प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। करुणामय परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। तो सारे कायनात को संभालता है और हर एक मनुष्य को तू जानता है। तेरे विचार और मनुष्य के विचार में जमीन और आसमान का अंतर है पिता। जो आज तेरे नाम पर विश्वास करते हैं वो तेरे विचार और तेरे राज्य में शामिल होते हैं, और तू उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाता और समझाता और उन्हें उसी चाल में अगुवाई करता जो तू उनके जीवन में करना चाहता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते इस डिवोशन के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है हृदय। हृदय, दिल, दिल के ऊपर। बाइबल में हृदय शरीर का वह अंग है जो शरीर में रक्त को संचालित करता है। दिल शरीर को पूरा रक्त संचालित करता है। इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, और वही शरीर का एक इम्पोर्टेंट और महत्व भाग है ये। अधिकांश समय यह कुछ बातों पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा कुछ बातों पर। मनुष्य की भावनाओं और अनुभव और स्नेह इच्छा का केंद्र है। हर एक इंसान का भावनाएं, अनुभव और जो स्नेह और इच्छा, इन्हीं सब चीजों का केंद्र है वो। मनुष्य का पूर्ण व्यक्तित्व दिल पर रिलेशन रखता है। भीतरी मनुष्य भी कहा जाता है इसे, जैसे कि रोमियो का 9 और वचन 2। और इसलिए जो कोई भी इंसान यीशु मसीह का अंगीकार करता है तो हृदय से ग्रहण करना, स्वीकार करना और मुंह से अंगीकार करना, ये दो चीज शामिल है। इब्रानी का 12:3 में भी मन की बात करता। इब्रानी का 12 और वचन 3 पढ़ते हैं हम लोग। इब्रानी का 12 और वचन 3। में कहता कि इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो ना। ये एक केंद्र है जो यीशु मसीह के लिए हम देख सकते हैं और सोच सकते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करना हमारी हृदय का परिवर्तन होता है। और रोमियो का 9 और वचन 2 में, रोमियो का 9 अध्याय और वचन 2, कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है ना। परमेश्वर और उसके चुने हुए लोगों के लिए वो कह रहा, मुझे बहुत तुम लोगों को बढ़ाना, तुम्हारे हृदय परमेश्वर के हृदय के जैसा तैयार करना, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, स्वयं ही मसीह से स्थापित हो जाता। तो हमारा जो हृदय है, दिल है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते तभी वो बदलता है और परिवर्तन हो जाता है, और परमेश्वर के साथ इसका एक गहरा संबंध हो जाता है। और इसमें एक चीज और हम ध्यान देते हैं। हृदय प्राण का पर्यायवाची शब्द है। हृदय प्राण का पर्यायवाची शब्द है और इसे पाप से शुद्ध होने की आवश्यकता है। रोमियो का 2 अध्याय वचन 29। रोमियो का 2 अध्याय वचन 29। इस प्रकार कहता कि पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि
लेखा का। ऐसे ही प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। और मरकुस की किताब में हम 7वां अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह किस तरह से 7वां अध्याय और वचन 20 में कैसे शुद्धता के ऊपर बातें करते हैं। और वचन 20 से 23 में इस प्रकार कहता कि फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से यानी कि दिल से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये सारी बातें हम देखते हैं कि किस तरह से मनुष्य को अशुद्ध करता। और हमारा दिल कहते कि हमेशा धोखा देता। कई बार अगर हम सही से उसको परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं तो रोमियो यिर्मयाह 17:9 में भी कहता, मन सब बातों में धोखा देता है और इसमें असाध्य रोग लगा है। भावनाएं या अनुभव साधारण परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। जो भी हमारी परिस्थिति ना, जैसे कि नीति वचन का अगर हम देखते हैं कि एक शराबी, नीति वचन 23 और वचन 35 में वो वचन कहता है इस प्रकार की, वो मार खा जाता है फिर भी उसको होश नहीं होता, और फिर जब वो होश में आता है तो वो वही चीज ढूंढता वापस जो उसको चाहिए। वचन 23 का 35 में नीति वचन कहता कि तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पीट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा ना। लोगों की जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति में हृदय ढलता है और उसी तरह वो सोचते हैं। और दानियल का भी हम देखते हैं, दानियल की किताब में 8वां अध्याय 23 से 25 वचन में, वहां पर एक राजा, ऐसा राजा होगा जो बहुत सामर्थी होगा और पवित्र लोगों को सताएगा और उनको मारेगा। वो उसका हृदय वैसा है, उसका हृदय वैसा है, वो कभी किसी पर दया नहीं करेगा। वो क्रूर राजा होगा और दुष्टता उसके हृदय में होगा। इसमें कहता है उन्हें हमें परमेश्वर के वचन और जीवन की वास्तविकता के अनुकूल बनाना है। परमेश्वर के वचन में जैसे हम वचन ज्यादा सुनेंगे तभी हम परमेश्वर की स्वभाव ला पाएंगे। यीशु मसीह कहता फिलिपियों का 2 अध्याय वचन 5 में, जैसा मसीह का स्वभाव, पौलुस फिलिपियों के लोगों को कह रहा है, जैसा मसीह का स्वभाव वैसे भी तुम्हारा स्वभाव हो। तो हमारी स्वभाव पर निर्भर होता हमारी दिल क्या करना चाहता, और वही चीज ढूंढता है, वही चीजें खोजता है। तो इसीलिए सबसे पहली बात, अगर हम एक पापी है या दुष्ट है या हम परमेश्वर के बैरी है, तो हमें सबसे पहले हमारी हृदय को बदलना जरूरी, और वो है यीशु मसीह पर विश्वास करना। जब हम रोमियो का 10वां अध्याय 9-10 वचन में, तो जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तभी हमारी हृदय बदलता। मुंह से अंगीकार करना और हृदय से ग्रहण करना कि यीशु ही प्रभु है, तब हम उद्धार मिलता। तो आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते आपकी दया और आपकी करुणा है जो हम पर किए पिता, क्योंकि हम आपकी बैरी थी, हम आपकी दुश्मन थे, परंतु आपने हम लोगों से प्रेम किया और हमें बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। प्रभु यीशु मसीह हमारी पापों का सजा अपने ऊपर ले लिया और हमें आजाद किया। इसीलिए हम महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। जो लोग कलीसिया के भाई बहन, जो लोग डिवोशन सुनते पिता, ब्लेसिंग करना, उन्हें बुद्धि समझ के साथ आप अगुवाई करना, आत्मा के द्वारा समझ देना और उनकी
विवेक खुलना पिता, कि उनका दिल तेरे वचनों में बढ़ सके, तेरे वचन और तेरे संगति में बढ़ सके। आप सहायता करिए पिता। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।